नमस्कार विद्यार्थियों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पद मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। हम विकारी पदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि विकारी पद चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो हम संज्ञा और सर्वनाम पदों का पद परिचय कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सर्वनाम शब्द का पद परिचय से संबंधित एक गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न दिया था। उस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। पहले विद्यार्थियों, प्रश्न था वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। वे कहते हैं कि कोई आ रहा है, जिसमें मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक तो वे और एक कोई। इन शब्दों का हम पद परिचय करेंगे। देखो वे हमें इसमें सर्वनाम पहचानना है। पहले विद्यार्थी, सर्वनाम के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से ये एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको 3 भेद भी बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, सामने वाला सुनने वाला जो होता है वो मध्य पुरुष होता है, और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए कि कोई तीसरा ही जो व्यक्ति होता है वो होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और वो भी देखो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो हमें पहचान करनी है कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा पुरुष है। वे कहते हैं, यानी यहाँ पर वे कहते हैं, यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति कह रहा है, ना तो मैं कह रहा हूं, न सामने वाला व्यक्ति के जो है बारे में कहा जा रहा है, या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना। तो वे, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। आगे अगर हम लिंग की बात करें तो वे कहते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग। वचन की बात करें तो यहाँ पर वे शब्द जो है बहुवचन है। यहाँ कहने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक से अधिक है। अगर एक व्यक्ति होता तो यहाँ पर वह है, ये शब्द है वे। तो वे शब्द अपने आप में कौन सा होता है? बहुवचन होता है। इसके बाद में अगर हम कारक की बात करें तो इसमें देखो एक तो है कहना क्रिया। तो कहना क्रिया का जो कर्ता है वे है वे। तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। और संबंध की अगर हम बात करें तो कहते हैं क्रिया का कर्ता। कहते हैं क्रिया का कर्ता हो जाएगा। कहते हैं, ये जो क्रिया है कहते हैं, इसमें देखो 2 क्रिया है, एक तो कहना और एक आना, आ रहा है। और यहाँ पर कर्ता भी 2 हैं, वे और कोई। इस प्रकार से दूसरा जो शब्द है कोई शब्द का हम पद परिचय करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन है, निश्चित है या तो है अनिश्चित है। यहाँ पर कोई मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसके बाद में अगर हम बात करें लिंग की तो यहां पर भी पुल्लिंग है, कोई आ रहा है। वचन की अगर बात करें तो यहां पर एक वचन। हम पूरे वाक्य को पढ़ करके क्रिया से हम पता लगा लेंगे। आ रहा है, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि आ रही है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होता। इसलिए वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? आ रहा है, आना। आ रहा है तो इसका मतलब ये कोई पुरुष है, पुल्लिंग है ना। और एक वचन है, कोई आ रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कोई आ रहे हैं, आ रहे हैं का मतलब बहुवचन, इसलिए यहाँ पर बहुवचन ही है, एक वचन की कोई आ रहा है, एक अकेला व्यक्ति ही आ रहा है। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसमें भी अगर हम कारक की बात करें तो वही कर्ता कारक। इस वाक्य में देखो
दो ही क्रिया है और दो ही कर्ता है। इस वाक्य में दो ही क्रिया है और दो ही कर्ता है। देखो आना आ रहा है और कहना कहते हैं, दो क्रिया है तो कर्ता भी दो हो गए। इसमें भी कर्ता कारक है और आ रहा है क्रिया का कर्ता, आ रहा है क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से पहले विद्यार्थियों हम इस प्रश्न में जो पद दिए हुए हैं उन पदों का पद परिचय करेंगे। आगे हम इसके बाद में चर्चा करेंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय के बारे में। तो आइए हम देखते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। पद परिचय में आगे हम देख रहे हैं विशेषण शब्दों का पद परिचय। विशेषण देखो किसे कहते हैं? विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। और छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य इनमें क्या अंतर है? देखो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण के चार भेद जो हैं हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, जिसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिकी विशेषण। तो पहले विद्यार्थियों आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता बताना। और विशेषता जो है किसकी बताई जाएगी? विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद में विशेषण के साथ ही हम विशेष्य की परिभाषा भी देख लेते हैं। विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे भला आदमी, मीठा आम, छोटी पुस्तक आदि। अब भला आदमी, अब देखो हमने क्या पढ़ा था परिभाषा में? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अब देखो इन उदाहरणों में विशेषता किसकी बताई जा रही है? पहले उदाहरण में भला आदमी में आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आदमी क्या है? विशेष्य है। और जो विशेषता बताई जा रही है वह क्या है? भला। तो भला क्या हो गया? विशेषण। यानी कि ये एक संज्ञा और सर्वनाम शब्द हो गया। भला, भला, भला कौन? आदमी। तो यहाँ पर भला क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में मीठा आम, आम जो है यहाँ पर क्या है? विशेषण है। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? आम की। तो आम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। इसके बाद में छोटी पुस्तक में विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुस्तक की। पुस्तक कैसी है? छोटी। तो छोटी के ये पुस्तक क्या हो गया? विशेष्य और छोटी क्या होगी? विशेषण। तो इस प्रकार से हमें पहचान करनी है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक। और इसे सार्वनामिक के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले विद्यार्थी देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है जिस शब्द की, शब्द कौन से? संज्ञा और सर्वनाम। जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है जो भी है उनके अगर कोई गुण बताए जाते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण। अगर किसी संख्या का बोध होता है तो संख्यावाचक विशेषण। अगर किसी परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है नापतोल। किसी वस्तु या कोई भी पदार्थ है या कोई वस्तु है उसका अगर कोई नापतोल बताई जाती है, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। पहले विद्यार्थियों एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिमाण का मतलब होता है नापतोल और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट अंग्रेजी में। यहाँ पर ये वाला परिमाण, ऊपर वाला परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नापतोल। जहां पर किसी
कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है उसके अगर नापतोल का पता चलता है तो वहां परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की अगर कोई संकेत किया जा रहा है यानी कि कोई सर्वनाम है, यानी कि कोई सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो देखो हम इनके भेदों की चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या कोई दोष, रूप, रंग, आकार और स्वभाव या फिर कोई दशा का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन से विशेषण कहते हैं? गुणवाचक। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब किसी व्यक्ति कोई गुण बताए जाते हैं, दोष बताए जाते हैं, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, स्वभाव, है ना, इन सबका बोध होता है, वहां गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला कुत्ता, जैसे काला कुत्ता, कुत्ते का रंग बताया जा रहा है। कुत्ते का क्या बताया जा रहा है? रंग। कुत्ता कैसा है? काला है। पुराना कमीज, पुराना कमीज, कमीज की दशा का बोध किया जा रहा है। अवस्था, जो अवस्था है कमीज की, जो दशा है उसके बारे में बताया जा रहा है। कमीज कैसा है? पुराना। मीठा फल है, फल की विशेषता बताएगी, ये फल कैसा है? मीठा। ये फल के क्या है? गुण है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद में दूसरा विशेषण है संख्यावाचक। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्या और सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी संख्या का बोध होता है, संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 20, 100, है ना, इनका बोध होता है, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, इसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है या संख्या का बोध कराते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना सर्वनाम में, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में, ठीक वैसे ही संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कोई भी वस्तुएं होगी, उनकी निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे 2 पुस्तकें, दूसरा स्थान, तीसरी गली, यहाँ पर ये निश्चित हो रहा है। पुस्तकें कितनी है? 2 पुस्तकें हैं, निश्चित हो रहा है। स्थान कौन सा है? दूसरा है। गली कौन सी है? तीसरी है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कई, अब कई का कोई पता ही नहीं है, कई कितने हैं, है ना, कुछ, बहुत, सभी, है ना, इनसे पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितनी है। ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये विशेषण के 2 भेद आपके कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा विशेषण जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए हम तीसरा विशेषण देखते हैं जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, प्यारे विद्यार्थियों, हमने चर्चा कर ली है कि परिमाण क्या है। परिमाण किसी वस्तु या किसी पदार्थ की जो मापतोल होती है या जो मात्रा होती है उसे परिमाण बोलते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? देखो, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की मापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु या हम किसी पदार्थ की कोई भी मापतोल है, उसकी मात्रा का अगर बोध होता है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में देखो क्या होता है, जहां निश्चित परिमाणवाचक होता है उसमें क्या होता है, जैसे 2 लीटर, जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 2 लीटर घी, है ना, इस प्रकार से। जैसे 5 किलो केले, 5 किलो केले, 5 किलो अमरूद, 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। अगर ऐसे कोई उदाहरण अगर मिलेंगे तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। इसके अलावा अनिश्चित, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां कोई संख्या निश्चित हो वहां निश्चित परिमाणवाचक, और जहां कोई नापतोल अनिश्चित हो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा, जैसे थोड़ा पानी, है ना, थोड़ा दूध, इस प्रकार से। जैसे बहुत फल या बहुत केले, है ना, कम आदमी, है ना, ये ज्यादा, है ना, ज्यादा पानी, है ना, ज्यादा दूध, इस प्रकार से वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इनसे देखो निश्चित पता नहीं है, थोड़ा कितना भी हो सकता है, बहुत न जाने कितना है, कम ज्यादा कुछ पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद में चौथा
ये चौथा विशेषण है जिसका नाम है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले, किसकी ओर, संज्ञा की ओर, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम जो शब्द होते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और ये मूल रूप में क्या है, सर्वनाम है। मूल रूप में क्या है, ये सर्वनाम है, मुख्य रूप से ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को, देखो गेंद की ओर इशारा किया जा रहा है, गेंद की ओर संकेत किया जा रहा है, क्या, कौन से शब्द से, इससे, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, यहाँ पर पुस्तक की ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है उस शब्द से। तो यहाँ पर इस और जो उस जो शब्द है ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। या हम कोष्टक में लिख भी सकते हैं इस व उसे, ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, संकेत किया जा रहा है, संकेतवाचक विशेषण है। प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरण के माध्यम से देखो यहाँ पर तो गेंद की ओर इशारा किया जा रहा है, गेंद की ओर संकेत किया जा रहा है, संकेतवाचक में संकेत किया जा रहा है, किसकी ओर, गेंद की ओर, कौन शब्द से, इस शब्द से, इस गेंद को मत फेंको, है ना, गेंद की ओर संकेत किया जा रहा है। इसमें पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है उस शब्द से, इसलिए यहाँ पर इस संकेतवाचक विशेषण है। और इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये मूल रूप में सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे इस, उस, यह, वह, ये, वे सर्वनाम शब्दों में हमें पढ़ा था कि जहां पर इस, उस, यह, वह ये शब्द आएंगे, ये क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। तो इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और ये शब्द जो है, सार्वनामिक शब्द जो है संकेत भी कर रहे हैं, इसलिए इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में बात आती है विशेषण की अवस्थाएं। जब हम विशेषण शब्दों का पद परिचय करेंगे उस समय हम इसकी अवस्था भी बताएंगे। क्या बताएंगे, अवस्था भी बताएंगे। अवस्था को हम कोटियां भी बोलते हैं। इसलिए विशेषण की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ होती है ये अवस्थाएं और इनकी पहचान देखो क्या क्या होती है। पहले हम बात करते हैं मूलावस्था की। 1 नंबर पर क्या है, मूलावस्था। मूल अवस्था यानी कि मुख्य अवस्था, किसी संज्ञा या स्वनाम से कोई तुलना नहीं होती इसमें। इस मूलावस्था में किसी संज्ञा या स्वनाम से कोई तुलना नहीं होती। और उदाहरण के लिए एक शब्द आपने देखा होगा, उच्च। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, उच्च। इसके बाद में उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि 2 में से कोई एक की तुलना करते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति है, उन 2 व्यक्तियों में से हम किसी एक की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और उसके लिए शब्द आता है उच्चतर। उसके लिए शब्द कौन सा काम लेते हैं, उच्चतर। देखो उत्तरावस्था में उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम शब्द काम में आता है। उत्तमावस्था में क्या होता है, बहुतों में से, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी भीड़ होती है, बहुत से लोग होते हैं, उनमें से किसी एक की तुलना की जाती है। किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी एक को बड़ा बताया जाता है और उसके लिए काम मिलाया जाता है उच्चतम शब्द। कौन सा शब्द काम मिलाया जाता है, उच्चतम शब्द। मूलावस्था में किसी संज्ञा या स्वनाम में से कोई तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में 2 में से किसी एक की तुलना की जाती है। उत्तमावस्था में बहुत से लोगों में से किसी एक की तुलना की जाती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इधर देखो उच्च, उच्चतर और उच्चतम। इस प्रकार से ये शब्द हम काम में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये तो हो गया विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या है, विशेषण के भेद और भेदों की परिभाषा। अब हम विशेषण के सारे प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं आगे विशेषण शब्दों का।